तो जैसा कि आप लोगों को पता है हो रहा है इस टाइम एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एसएससी से सारे पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कराने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे बुक्स के बारे में पूछे हुए थे, विंग्स ऑफ फायर बुक्स, और यहाँ पे सारे बुक्स को इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ, सारे बुक्स को तैयार कर लेना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है यूएन। यहाँ पे देख सकते हो, ये आंसर में था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसका आंसर लगा देना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, पहले एशियाई गेम्स किस वर्ष हुआ था? तो पहला एशियाई गेम्स जो हुआ था 1951 में हुआ था। फिर उसमें एक और क्वेश्चन था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये था अरुंधति राय, इसके थे लेखक। और फिर उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रीय खेल कितने वर्षों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये 2 वर्षों के लिए आयोजित किया जाता है। ये भी ऑप्शन में था 2 वर्षों के लिए, तो यही होगा आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाना, जिसका भी होने वाला है एग्ज़ाम आगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं क्वेश्चन में। और यहाँ पे मैं डेली के डेली क्वेश्चन कराती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन था, पहला राष्ट्रीय खेल भारत में कब प्रकाशित हुआ, आयोजित किया गया? 1924 में। आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई? 1958 में, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय खेलों पालन कौन करता है? तो ये है राष्ट्रीय खेलों का संचालन भारतीय ओलंपिक संघ करता है। राष्ट्रीय खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये 5 रिंग है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। 28 जनवरी, 14 फरवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल भारत में उत्तराखंड के राज्य में आयोजित होने वाले हैं, जो आने वाले समय में है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय ओलंपिक संघ किससे क्वेश्चन आया था, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, कर्नाटक संगीत का संबंध किससे है? तो कर्नाटक संगीत का संबंध दक्षिण भारत से है। ये भी, इसका आंसर यही था, दक्षिण भारत, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, और ये भी क्वेश्चन याद कर लेना, कर्नाटक संगीत की निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयनगर राजवंश संबंधित है। फिर क्वेश्चन था, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल में कड़ी लिंक का कार्य कौन करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है कड़ी लिंक का कार्य, जो कि दोनों को बॉन्ड अच्छा बना करके रखता है, वो जो चीफ मिनिस्टर होता है। और फिर उसके बाद ये था, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं दाब, वायु दाब। फिर उसके बाद ये भी याद कर लो, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, यानी कि तापमान, जो कि देखते होगे आप डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मतलब क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या आने वाला मतलब हो सकता है, तो आ जाए। हाइग्रोमीटर से नापते हैं नमी, यानी कि आर्द्रता नापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति नापते हैं। अमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, और वोल्ट मीटर से मापते हैं वोल्टेज का विभवांतर। ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स से थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसे देख लेना, क्योंकि ब्रिक्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मथुरा कला का संबंध किस शैली से था? तो मथुरा कला का जो संबंध था वो आर्ट से था, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद प्राचीन शैली, जो भारतीय बौद्ध कला की एक प्राचीन शैली, जो भारत में प्रमुख विशेष रूप से कुषाण वंश से थी। और यहाँ पे देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का एक क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद राजपूताना शैली के झरोखे का एक क्वेश्चन था, जो कि लटकी हुई बालकनियाँ थी, जो पत्थर के बनी हुई छज्जेनुमा संरचनाएं थी, जो भवन की दीवार से बाहर निकली रहती थी, एक ऐसी होती थी राजपूताना शैली।